नमस्कार दोस्तों। आज मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको गुलाम कश्मीर भी कुछ देश कहते हैं, कुछ लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत कश्मीर, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा था, है और आगे भी रहेगा। जिसके लिए अभी तत्कालीन सरकार, भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो 370 धारा को हटाया, जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, उससे भारत में पूरी तरह विलय हो गई। इसी कारण विभाजन के समय भी या उसके बाद जो भी पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करके जो पीओके है या जो गुलाम कश्मीर है, उसके लिए 24 सीटें छोड़ी गई है विधानसभा में। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जो स्वर्गवास भी उनका हो चुका नरसिम्हा राव जी ने तो 94 में एक प्रस्ताव पारित करके ये कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा माना था। उस समय जो तत्कालीन सरकार थी, उसके बाद लेकिन वाजपेयी जी ने वो जो तिब्बत का जो स्वायत्तशासी क्षेत्र जो चाइना को घोषित कर दिया, उसके बाद चाइना का मन बढ़ गया और उसके बाद वो भी आगे और सब क्षेत्रों पर वो अपना कब्जा जमाना शुरू किया कर दिया कब्जा करना शुरू कर दिया। उसमें अरुणाचल प्रदेश भी आपका है, वो अपना अधिकार क्षेत्र मानता है। पूर्वी लद्दाख पर तो घुसा हुआ है ही, उसके बाद सिक्किम को भी अपना क्षेत्र मानता है। इस तरह से देखा जाए तो ये वो आज पीओके में भी घुसा हुआ है सीपे के निर्माण के बहाने से। और इसमें जो 1962 के युद्ध में जब उसकी जीत हुई थी तो पाकिस्तान ने उसको 5000 वर्ग मील भूमि जो उसको दे दिया है, जो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, जबकि वो भी अक्साई चीन भारत का ही अभिन्न अंग है। और ख़ास करके अभी जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र पर जो सिपे का निर्माण कर रहा है, उसमें भी इसको काफ़ी हद तक सफलता मिल गई सिपे के निर्माण करने में। ये भी सुनने में आ रहा है कि ये पीओके में और खास करके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र में वो अपना सेनाओं के रहने के लिए सुरंग बना करके बंगर बना रहा है। इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है देश में या नहीं हो रहा है, जबकि भारत सरकार इस चीज़ को इनकार करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबका जो रिपोर्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो या सबका जो आर्मी का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, खोजी पत्रकारिता का जो रिपोर्ट है, उसमें बताया जा रहा है कि चाइना ने ये बंकर बनाया है, इसमें कोई नो डाउट। इसके थोड़ा सा इतिहास में हम लोग चलते हैं कि जब 1946 ईस्वी में ये शेख अब्दुल्ला ने हरी सिंह को वहाँ से भगाने का बहुत प्रयास किया। इसके लिए उसने जो पूरे जम्मू कश्मीर के मस्जिदों का दुरुपयोग किया। तो उसी का जो परिणाम था कि वो उधर से जो कबायली जो थे, पाकिस्तान के जो फौज कबायली बन करके जो कश्मीर पर आक्रमण किया, उसके बाद हरी सिंह ने वो 16 अक्टूबर 1947 से भारत के संधि पत्र विलय किए। इसके बाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन वहाँ जो विवाद का कारण ये था कि वहाँ के कोई रामचंद्र काकी कोई थे, वो आतंकवादी समझ लीजिए या फिर जो भी समझ लीजिए, जिहादी समझ लीजिए, उसने कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करवाना चाहता था। वहीं से विवाद उत्पन्न हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि आप भारत का इतिहास उठा करके देखें, मौर्य काल से देखें, क्योंकि कश्मीर का भी स्थापना अशोक मौर्य ने किया था। आप उस समय से इतिहास उठा के देखिए, कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। दूसरी चीज़ की पाकिस्तान का भी क्षेत्र था, पाकिस्तान का भी कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का ही अभिन्न अंग है। और एक न एक दिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान भी भारत का अंग बन जाएगा। उसका कारण है कि वह देश आज भुखमरी के कगार में पहुंचा हुआ है। कंगाली भी है, वहाँ पे गृहयुद्ध भी छिड़ा हुआ है, हर तरह से पंगु बना हुआ है। और वहाँ के जो अधिकांश जनता है, चाहे वो सिंध का हो या सिंध पंजाब का हो या फिर बलूचिस्तान का हो या कश्मीर का है, वो कहीं न कहीं वो भारत में विलय करवाने अपने क्षेत्र को चाहते हैं, जो कि शांतिपूर्वक रहे, क्योंकि वहाँ पे हर दिन ब्लास्ट होता है, हर दिन मारकाट हो रहा है। ये चलते एक कश्मीर के तो इन लोग भूल जाए, जो चाइना है या फिर पाकिस्तान है कि उस पर वो कभी कब्जा कर सकेगा या आंख उठा करके अगर देख रहा है तो कहीं न कहीं ये भारत सरकार की कमी है। क्योंकि भारत सरकार प्रारंभ से ही आज भी रक्षात्मक उपाय अपना रही है।
इससे नहीं बनेगा। इसके लिए कि आप आक्रामकता दिखाना पड़ेगा, और वो आक्रामकता भारत माँ के जो लाल है, भारतीय सेना है, वो दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत सरकार इसको छूट नहीं दे रही है। अगर आक्रामकता दिखाया जाए तो 24 घंटा के अंदर पीओके गिलगित बल्टिस्तान अक्साई चीन भारत के कब्जे में होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और नहीं तो ये भारत सरकार अपनी सेना को फुल छूट दे दे, क्योंकि एक समय था 1965 के बारे में कि भारतीय सेना 12 से 18 घंटा में लाहौर तक पहुँच चुकी थी। जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो कहते थे कि ब्रेकफास्ट जो होगा ये लाहौर में होगा, उसके बाद वो लंच कश्मीर की बात करते थे और डिनर की बात आगरा तक करते थे, लेकिन इसका उल्टा हो गया। वो लाहौर तक पहुंच चुकी थी। आज भारतीय सेना सक्षम है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये चलते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, ये भारतीय ऑक्युपाइड कश्मीर है। और इसमें एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो कश्मीर के जो गुलाम कश्मीर कह रहे हैं, बल्कि गुलाम पाकिस्तान बन चुका है। कश्मीर आज़ाद है, भारत की तरह आज़ाद है, या भारत की आज़ादी का प्रतीक है, और ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस चलते इसमें लोग कोई नो डाउट, इन लोगों के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कश्मीर गुलाम कश्मीर है। गुलाम कश्मीर कभी नहीं रहा है, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत का रहेगा। और जो भी इसके इर्द गिर्द के जो देश हैं, अगर गलत निगाह से देख रहे हैं, जैसे ईरान है, तुर्की है, मलेशिया है, जो ये सब जो पाकिस्तान को कभी कभी समर्थन में आ जाते हैं बिना सिर पैर के, उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कश्मीर का इतिहास क्या रहा है, भारत का इतिहास क्या रहा है। जब इन लोग को पता भी नहीं है, इन लोग देशों को इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और ख़ास करके चीन जो अनपढ़ गंवार जो उसका जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग बना हुआ है, इसको कुछ 2 लाइन लिख भी नहीं हो सकता है। और नहीं तो इसको आजमा के देख ले, इंटरनेशनल रिलेशन पर वो क्या जानता है, नहीं जानता। लेकिन वो तानाशाही से पैसा दे करके, घूस दे करके, अपने पोलिट ब्यूरो को खूब खिला पिला करके वो सत्ता पर बैठा हुआ है। तो उससे समझ में नहीं आएगी। ये इंटरनेशनल रिलेशन में वो आक्रामकता दिखाना होगा, तभी कश्मीर भारत के कब्जे में आएगा। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लें, चाहे हिटलर हो, चाहे जर्मनी हो, जो जर्मनी का रहने वाला हिटलर हो, चाहे इटली का मुसोलिनी हो, वो कहीं न कहीं आक्रामकता दिखाया द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में, तब बहुत सा क्षेत्र उसके कब्जे में आया। आज भी रसिया ने आक्रामकता दिखा कर कहीं यूक्रेन को तोड़ रहा है, 40% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसके पहले भी वो जो यूक्रेन का बहुत सा क्षेत्र है उस पर भी कब्जा किया। अमेरिका को भी देख लें आप। चलते भारत सरकार को आक्रामकता अपनाने की ज़रूरत है। ये तभी कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कश्मीर का जो इतिहास की जो लोग बात करते हैं, पहले अपने गिरवान में देखे पाकिस्तान कि उसका क्षेत्र तो अपना बच नहीं पा रहा है। जो सिंध है, बलूचिस्तान है और कराची है, लाहौर है, वो क्या कश्मीर को बचा पाएगा। यहाँ तक कि जो चाइना जो है अपने क्षेत्र को तो संभाल नहीं पा रहा है। एक उइगुर मुस्लिम को किस तरह से टॉर्चर करके डिटेंशन कैंप में रखे हुए हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि वो कहाँ हो रहा है। और क्या वो पाकिस्तान के या कश्मीर के या पीओके के कश्मीर के जो मुस्लिम, उसके क्या वो मैंने भला कर सकता है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये सब लोग के पता है। तो अगर अतीत की कट्टरता, आक्रामकता और अकड़ वर्तमान पर भारी पड़ती है और भविष्य भी छीन जाती है। अगर अतीत का जो आक्रामकता है और जो अकड़ दिखा रहा है, अगर वर्तमान पर भारी पड़ेगा तो भविष्य भी छीन जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से चाइना आक्रामकता और अकड़ दिखा रहा है, जो वर्तमान भारत पर, जो पूर्वी लद्दाख पर जो वो लगभग कब्जा किए हुए, डोकलाम पर कब्जा किए हुए हैं, तो अब ये आपका भविष्य भी छीन जाएगा। भविष्य का छीनने का मतलब है कि हो सके कि जिस तरह अक्साई चीन उसके कब्जे में है, वो उसी तरह से पीओके भी कब्जे में आ सकता है, उसके कब्जे में। और लगभग वो सीपेक के बहाने आ ही गया। ये चलते मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ, देश की जनता से अनुरोध करता हूँ, इसके साथ साथ भारतीय सेना से भी आग्रह करता हूँ कि सब मिल करके कोऑर्डिनेशन करके इस देश को पीओके के मामले में या कश्मीर के मामले में, गुलाम कश्मीर के मामले में, आज़ाद कश्मीर के मामले में आक्रामकता दिखाने की ज़रूरत है, ताकि ये जितना जल्द से जल्द ये अक्साई चीन से लेकर के गिलगित बल्टिस्तान और जो भी क्षेत्र पाकिस्तान पीओके का है वो सब भारत के कब्जे में आए। यही मुझे इसमें कहना है। ये गुलाम कश्मीर नहीं है, ये भारत का अभिन्न अंग है
और रहेगा। और ये कोई ना कोई आएगा ऐसे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह, जिसने पाकिस्तान को दो फाड़ करके एक बांग्लादेश का गठन कर दिया। उसी तरह से कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेंगे जो जुझारू रहेंगे, आक्रामकता अपनाएंगे। और बहुत जल्द ही इस तरह के मुझे लग रहा है कि भविष्यवाणी मुझे भविष्य में दिख रहा है, कोई ऐसे प्रधानमंत्री आएंगे कि ये पीओके पर भी कब्जा करेंगे। क्योंकि चीन जिस तरह से आक्रामकता दिखा रहा है, वो लगभग बहुत सा क्षेत्र पर वो कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और कर भी लिया। थैंक यू।